जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग जानेंगे संसद के बारे में, यानी पार्लियामेंट के बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। भारत का जो संसद है उसके बारे में। संसद कह देता है कि किस अनुच्छेद में आता है, तो संसद कह देगा तो आर्टिकल आपका 79 में आता है। आर्टिकल 79 में जो संसद आता है, अब कह देता है कि आपका एक लोकसभा होता है, राज्यसभा होता है और एक राष्ट्रपति। ये संसद के अंग हैं, संसद के अंग हैं। दो जो अंग है राज्यसभा और लोकसभा, यानी लोकसभा और राज्यसभा, इसमें कोई भी बिल जो होता है आता है और यहाँ पर चर्चा होती है, बहस होती है, और यहाँ से जब पारित होता है तो ये राष्ट्रपति के पास जाता है। राष्ट्रपति जब सहमति अपना जाहिर कर देते हैं, वह बिल पूर्ण रूप से पारित हो जाता है, तो वो क्या हो जाता है, लागू हो जाता है। यानी पूरे हम लोग के भारत में सिस्टम जो है ये बनकर तैयार हो जाता है। जिस मतलब जैसे मानते हैं सिविल संहिता वाला बिल हो गया, समान सिविल संहिता वाला बिल हो गया, या किसानी वाला हो जाता है, या और हो जाता है, या संपत्ति का अधिकार वाला हो जाता है, तो ये बिल पारित हो जाता है। कह देता है कि लोकसभा किस आर्टिकल में आता है, तो लोकसभा और राज्यसभा, तो राज्यसभा आपका 80 में आता है और लोकसभा जो है 81 आर्टिकल में आता है। यानी 79 में आपका संसद आता है, 80 में राज्यसभा आता है, 81 में लोकसभा आर्टिकल यानी अनुच्छेद में आपके चर्चा होते हैं इसके बारे में। और एक क्वेश्चन आ जाता है कि लोकसभा में लोकसभा में कह देगा कि लोकसभा जो है ये उच्च सदन है या निम्न सदन है। तो देखिए, लोकसभा जो है ये निम्न सदन माना जाता है और राज्यसभा जो है इसको उच्च सदन माना जाता है। राज्यसभा को उच्च सदन और लोकसभा को निम्न सदन माना जाता है। अब देखिए, इससे महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है यहाँ पर 25 प्लस करके हम लोग आज देखेंगे। ठीक है, आज हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे। और देखिए, जो ये राज्यसभा का सीट जो होता है, तो हम लोग के मान लेते हैं कि बिहार जो है, हमारा बिहार है, यहाँ से जो विधायक पद होता है यानी एमएलए का, ये क्या करते हैं कि विधायक बनते हैं तो विधानसभा में बैठते हैं। जैसे पटना में विधानसभा में बैठेंगे, ठीक है, ये विधानमंडल के अंग के सदस्य हैं। कह देगा कि यही जो विधायक चुनता है वो सदस्य बनकर जाता है जो राज्यसभा में जाता है। तो हमारे बिहार से जाएंगे तो ये जाएंगे कितने, 16, और लोकसभा का सीट जो है बिहार में हम लोग का तो 40 सीट है। अब क्या होता है कि लोकसभा का जो होता है ये प्रत्यक्ष चुनाव होता है। प्रत्यक्ष मतलब सामने हम लोग वोट देंगे, ठीक है, मतदान करेंगे, ये जो सदस्य चुन कर जाएंगे, जीत कर जाएंगे, वो लोकसभा के सदस्य होते हैं। और जिस पार्टी का सबसे ज़्यादा सदस्य जाएंगे वो अपना बहुमत से प्रधानमंत्री बनते हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन के आगे। आगे हम लोग बहुत कुछ सीखने वाले हैं इसके बारे में। चलिए, ये आप देख रहे हैं, ये आपका संसद है। ठीक है, कह देगा ये पुराना वाला संसद है। अब तो जान रहे हैं कि आप नया में बन गया है। पहले वाला जो था ये गोलाकार आकार का था, ठीक है, सर्कल आकार का। अब जो बना है ये त्रिकोणीय यानी ट्रायंगल आकार का बना हुआ है। और सीट जो है पहले से आज थोड़ा डिफरेंट है, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। कह रहा है कि भारत के संविधान में संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संविधान से ली गई है। कह देगा कि जो हम लोग का संसदीय प्रणाली है ये कहाँ से लिया गया है, तब ब्रिटेन से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है भैया, तब ब्रिटेन से ब्रिटेन से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है,
कह देगा कि कहाँ से लिया गया है, तो ये ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है, अब चलिए कह देता है कि यही संसद का जो है लोकसभा है, राज्यसभा है और राष्ट्रपति। तो देखिए इनको हम लोग बोलते हैं निम्न सदन। ये आर्टिकल किस में आया था, आप ही लोग बताइएगा। ये संसद किस में आया था, तो 79 में, अनुच्छेद 79 में। ये जो आया था 80 में आया था, और ये जो आया है आपका 81 में आया है, 81 में आया है। ये जो आपका आया है ये जो आपका आया है ये आर्टिकल 81 में आया है, 81 आर्टिकल में आया है। अब देखिए कह देता है कि इसको निम्न सदन बोलते हैं, इसको उच्च सदन बोलते हैं। ये जो है संसद के सत्र को बुलाता है, यानी राष्ट्रपति का काम क्या है, संसद के सत्र को बुलाना। अगर सत्र नहीं समय से चलता है, समय से चलने के लिए ही सत्र जो समय से चलना चाहिए, इसके लिए अध्यादेश जारी किया जाता है। आर्टिकल आप लोग जानते हैं 123 के तहत अध्यादेश जो जारी होता है, आर्टिकल 123 के तहत। अब देखिए यहाँ पर खुद अनुच्छेद डाल दिया है। भारतीय संविधान के संसदीय प्रणाली कहाँ से लिया गया है, तब ब्रिटेन से लिया गया है। ये आप लोग समझ गए हैं। अब देखिए लोकसभा के बारे में हम लोग आज थोड़ा जान लेते हैं। कह देता है कि जो लोकसभा है हमारा, हाउस ऑफ द पीपुल्स, यहाँ पर जो है ये इसको हाउस ऑफ द पीपुल्स के नाम से हम लोग जानते हैं। लोकसभा को हाउस ऑफ पीपुल के नाम से जानते हैं। 1954 से इसको हम लोग लोकसभा कहने लगे। ये संसद का निम्न सदन होता है। लोकसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल है ये 5 वर्ष का होता है। लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन जनता द्वारा, यानी हम लोग मतदान करते हैं, उसके द्वारा चुनकर जो जाते हैं। लोकसभा में अध्यक्ष उपाध्यक्ष की नियुक्ति, जिनकी नियुक्ति लोकसभा के सदस्य करते हैं, यानी इसमें जो अध्यक्ष चुनाएंगे, स्पीकर जो लोकसभा में बैठते हैं, बहुमत दल के नेता ही बैठते हैं, क्योंकि बहुमत दल जब प्रधानमंत्री होता है और उसकी सदस्यता ज़्यादा होती है, तब वोटिंग में क्या होगा कि वही अपना चुन कर बनाएगा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। वही क्या करेगा, मास्टर के रूप में कुर्सी पर बैठेगा और निर्णय देता है। और वहाँ पर विपक्ष और सपक्ष, यानी बहुमत दल वाला और जो बिना बहुमत दल, यानी जिसका वोटिंग कम होता है, वो भी आकर इसमें बैठकर अपना क्लास में चलाते हैं, क्लास चलाते हैं। कह देता है, और क्लास का जो गुरु रहता है यही रहता है लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, कह रहा है कि लोकसभा के अध्यक्ष ही राष्ट्रपति द्वारा बुलाए गए संयुक्त सत्र की अध्यक्षता करता है। आर्टिकल 108 आप लोग पढ़े हैं, आर्टिकल 108 ये संयुक्त अधिवेशन है, और संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता जो करते हैं ये लोकसभा के स्पीकर ही करते हैं, यानी लोकसभा के अध्यक्ष ही इसका जो संयुक्त सत्र है इसकी अध्यक्षता करते हैं। लेकिन बुलाता कौन है, तो ये बुलाने का काम करेगा तो राष्ट्रपति करेगा। बुलाने का काम जो करेंगे ये राष्ट्रपति करेंगे, अध्यक्षता करेंगे तो ये आपका लोकसभा के अध्यक्ष करेंगे। अब सुनिए, मान लेते हैं कि लोकसभा के अध्यक्ष न रहे तब कौन करेगा, तो लोकसभा के अध्यक्ष न रहे तो इसके स्थान पर उपाध्यक्ष रहता है, वो कर सकता है। ठीक है, अब मान लेते हैं कि ये भी ना रहे तब कौन कर सकता है, तो देखिए
राज्यसभा के सभापति जो होते हैं वो उपराष्ट्रपति होते हैं, वो नहीं कर सकते हैं। कौन करेगा? तो राज्यसभा के जो उपसभापति होता है वो संयुक्त सत्र जो होता है, संयुक्त अधिवेशन, उसकी अध्यक्षता कर सकता है यदि और ये अध्यक्ष न रहे तब। अब सुनिए, इसकी न्यूनतम आयु क्या होती है? यानी नागरिक जो है, हम मानते हैं कि हमको लोकसभा में एक मेंबर बनना है, सदस्य बनना है, या प्रधानमंत्री का चुनाव लड़ना है, तो हम कितने आयु होना चाहिए? तो निम्न आयु आपका बताया गया है कि 25 वर्ष होना चाहिए। अब भारत का वो क्या होना चाहिए? नागरिक होना चाहिए। भारत में प्रधानमंत्री बनने के लिए भारत का नागरिक होना बहुत जरूरी है। अगला सुनिए, कह देता है कि राज्यों में से इतने सीट और केंद्र शासित से 13 सीट, राज्यों से 530 सीट और केंद्र शासित से 13 सीट टोटल मिला दीजिएगा तो अधिकतम चुने जा सकते हैं, तो 543 सदस्य चुने जा सकते हैं। और ये आपका है एंग्लो भारतीय समुदाय के लोग, इनकी सीट फिक्स रहती है, 2 सीट इनका होता है, और यही मिलकर आपका हो जाते हैं 545 और यही 545 वर्तमान में कह देगा कि मैक्सिमम कितना होना चाहिए? तो मैक्सिमम 550 सीट होना चाहिए। मैक्सिमम अगर होना चाहिए तो 552 सीट होना चाहिए, यानी 550 सीट चुन कर आएंगे, ठीक है, वोटिंग के द्वारा। और एंग्लो इंडियन 2 ठो बैठा दिया जाएगा, ठीक है, ये राष्ट्रपति द्वारा। तो ये टोटल मिलकर आपका बन जाएंगे 552, यानी राज्यों से 530 अधिकतम और केंद्र शासित से अधिकतम चुने जाएंगे तो 20, ठीक है। तो ये अभी सिस्टम जो आप दिख रहे हैं दिख रहा है, ठीक है, यही जो है अभी हम लोग के वर्तमान में सरकार चल रही है जो नरेंद्र मोदी जी का, तो ये सीट अभी बरकरार है। ये सीट इतना अभी हम लोग के पास नहीं है, ठीक है। तो देखिए, कह देता है कि पहले जो इसमें भी है कि जो SC ST है इसके लिए भी फिक्स होता है कि इस क्षेत्र से फिक्स है कि वही चुनाव लड़ सकते हैं, दूसरा कोई कैंडिडेट खड़ा नहीं हो सकता, यानी दूसरे अदर कास्ट के लोग खड़ा नहीं होंगे। जब भी होंगे वो SC और ST से खड़ा होंगे। तो इसका सीट भी निर्धारण किया गया है। यानी पहले देखिए, पहले आपका SC का जो सीट था ये 79 था, ठीक है, SC का सीट 79 था, ये बढ़ाकर किया गया था 84, बढ़ाकर 84 किया गया। अब ST का भी सीट इसमें फिक्स किया गया था, कितना कि वो जब भी लड़ेंगे वो ST ही जाएंगे जीत कर वहाँ से। तो इनका सीट था पहले 41, अब किया गया है 47, ठीक है। जो एक फिक्स सीट होता है जिससे कोई भी चुनाव लड़ सकते हैं, फिक्स नहीं मतलब उसको बोला जाएगा कि फिक्स नहीं है, कोई भी चुनाव लड़ सकता है, तो वो सीट जो है आपका 412 सीट है। कितना? 412 सीट है। तो 84 सीट E और 47 सीट E और 412 सीट E, तो आपका हो जाएंगे, देखिए ये हो गया 84 और ये हो गया आपका 47, टोटल जोड़ दीजिए 4 2 6 और 6 7 13। अब देखिए 8 4 12 1 13 और 1 14, ये हो गया 4 1 5, यानी 500 सीट 543 सीट आपका आ गया। यही अभी लोकसभा में हम लोग के जो मेंबर बैठे हैं, सदस्य बैठे हैं, ठीक है, यही आपके हैं लोकसभा के सांसद, यही है आपके 543 जो यहाँ पर हम लिखे हैं। यानी इतना वोट से आप इतने SC के फिक्स जाते हैं और इतना SC ST से फिक्स होते हैं सीट, और ये अदर है, यानी इससे कोई भी चुनाव लड़कर जा सकता है, कोई भी चुनाव लड़कर जीत कर जा सकता है 412 सीट से, ठीक है। वही तीनों ऐड कर दिए तो 543 सीट हो गया। 2 ठो एंग्लो इंडियन मिला दिए
तब 545 हो गया। लेकिन अब एंग्लो इंडियन का मान्यता समाप्त कर दिया गया एक तरह से। समझिए कि ये एंग्लो इंडियन अब हट गया है। अब आपका सीट जो है ये 543 ही रह गया है। मतलब 545 न रहकर अब आप 543 ही सदस्य लोकसभा में है, क्योंकि जो SC ST और एंग्लो यानी SC और ST और एंग्लो इसका जो होता है ये सीट हमेशा बढ़ाया जाता है, यानी 10-10 साल पर के लिए बढ़ाया जाता है, यानी 10-10 वर्ष के लिए इसको बढ़ाया जाता है। चलिए ये अपना वर्तमान में सीट है 543। एंग्लो इंडियन अगर होते तो वर्तमान में 545 होता। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं थोड़ा बहुत 1-2 सदस्य इस्तीफा दे देते हैं, तो मानते हैं कि इधर उधर हो जाता है, तो उसके लिए आपको गलत नहीं ठहराना है कि मानते हैं कि हम पढ़ाए हैं तो गलत हैं। ठीक है, ये अगर अधिकतम से अधिकतम होना चाहिए तो मतलब 552 सीट होना चाहिए। यहाँ पर आप आंकड़ा देख रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे हम लोग और देखते हैं। अब आते हैं हम लोग यहाँ पर, तो देखिए वही चीज़ दिया है सेम टू सेम, यानी लोकसभा वाला चर्चा किया है। अभी राज्यसभा का हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये लोकसभा का चर्चा हो रही है, ये लोकसभा की चर्चा हो रही है। अब चलते हैं हम लोग यहाँ पर देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि मंत्री परिषद ही सामूहिक रूप से लोकसभा के लिए उत्तरदायी होता है, यानी जो मंत्री परिषद है वही लोकसभा के लिए सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। ठीक है, मंत्री परिषद में क्या क्या होते हैं, तो मंत्री परिषद में जो चुने जाते हैं मेंबर, सभी कैंडिडेट जीते हुए नहीं। देखिए ऐसा बात नहीं है कि सभी जीत गए तो सभी कैंडिडेट ही उसमें मंत्री बन जाएंगे। कुछ मंत्री बनेंगे, कुछ मंत्री यहाँ पर नहीं बनते हैं मंत्री परिषद में। देखिए कैबिनेट मंत्री, ठीक है, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, बिना विभाग के मंत्री, यानी कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, एक अध्यक्ष जो होते हैं इसकी अध्यक्षता करने के लिए तब प्रधानमंत्री, इन्हीं को मिलाकर मंत्री परिषद की निर्माण किया जाता है। इसका भी सीट एक फिक्स रहता है कि लमसम उतना ही अनुमान में रखा जाएगा मंत्री परिषद में। और ये जो होते हैं बहुमत दल के ही नेता, बहुमत दल जो नेता होते हैं यानी सांसद होते हैं वही मंत्री परिषद में रहते हैं। ठीक है, अब सुनिए, अब आते हैं हम लोग अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव कैसे आता है, जैसे विपक्ष वाला सोचता है कि अगर कोई चीज़ पारित कर रहे हैं या कोई भी योजना ला रहा है सपक्ष जो है बहुमत दल का नेता या प्रधानमंत्री, ठीक है, तो वो समाज को सही नहीं लग रहा है तो उसके विरोध में क्या करते हैं कि वो अविश्वास प्रस्ताव लाते हैं। जो विपक्ष दल का नेता होता है वो अविश्वास प्रस्ताव लाता है कि प्रधानमंत्री का पद हटाया जाए। ये मंत्री परिषद, जब प्रधानमंत्री का यहाँ पर पद हटेगा तो आप ही बताइए मंत्री परिषद रहेगा कि नहीं रहेगा, तो नहीं रहेगा। लोकसभा भी भंग हो जाती है, यही बात ध्यान रखिएगा। लोकसभा भी क्या हो जाती है, तो लोकसभा, ये जो लोकसभा है ये भंग हो जाती है जब अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है। कि जब ज़्यादा मतलब इसको वोटिंग मिल जाता है कि नहीं अविश्वास प्रस्ताव में ये बात सही है कि ये गलत काम कर रहे हैं, तो ये भंग हो जाती है। तो लोकसभा के स्पीकर भी हट जाते हैं आप रूपी। ठीक है, वहाँ लोकसभा के स्पीकर भी हट जाते हैं, क्योंकि जब प्रधानमंत्री ही नहीं रहेगा, बहुमत दल का मेन नेता ही नहीं रहेगा, तो ये अध्यक्ष भी नहीं रहते हैं, अध्यक्ष भी
नहीं रहते हैं। अविश्वास प्रस्ताव के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। कह रहा है कि विपक्ष द्वारा लोकसभा में सरकार को हराने या कमजोर करने की उम्मीद से रखा जाता है कि सरकार गलत कर रही है, कुछ ना कुछ बढ़ा चढ़ा कर दिखा दीजिएगा तो मानते हैं कि थोड़ा सरकार पर असर पड़े तो वोटिंग इनका ज़्यादा मिल जाए, तो ये हटाए जा सकते हैं। अब सुनिए, अविश्वास प्रस्ताव एक सत्र में सिर्फ एक बार लाया जाता है। एक सत्र में सिर्फ एक ही बार अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। एक सदस्य लिखित में नोटिस देगा 50 सदस्यों के समर्थन के साथ, ठीक, समर्थन के साथ। यानी जब आप ये जो अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं तो वो नोटिस जो होता है ना, ये 50 सदस्यों का उसमें समर्थन होना जरूरी है, तभी अविश्वास प्रस्ताव क्या होगा, लाया जाएगा। यानी एक तरह से समझिए कि 50 लोगों के जब तक सहमति नहीं रहेगा, विपक्ष दल में 50 लोग की सहमति रहेगा कि नहीं, उन जो बहुमत दल के नेता हैं उनके प्रति हमको अविश्वास प्रस्ताव लाना है, तो समर्थन मिल जाएगा 50 सदस्यों का, तब अविश्वास प्रस्ताव को लाया जाता है। अब सुनिए, कह रहा है कि केवल लोकसभा में रखा जाता है। केवल कहाँ रखा जाता है? लोकसभा में, क्योंकि लोकसभा भंग हो जाती है लेकिन राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है। राज्यसभा का कह देगा कार्यकाल, तो राज्यसभा का कार्यकाल भी नहीं होता है। राज्यसभा का कार्यकाल भी नहीं होता है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है। ठीक है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है तो वो भी क्या होता है, 6 वर्ष का होता है। इसमें देख रहे थे 5 वर्ष का, तो ये जो होता है 6 वर्ष का होता है। राज्य के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। कह देगा कि जो राज्यसभा के सदस्य हैं तो ये 1/3 भाग, यानी 1/3, 1/3 और 1/3 करिएगा तो 3 कट जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी 1/3 भाग 2-2 साल पर चेंज होते रहते हैं। ठीक है, ठीक, इसीलिए ये राज्यसभा भंग नहीं होती, राज्यसभा भंग नहीं होती। अब हम लोग जानते हैं अगला क्या कह रहा है। विश्वनाथ प्रताप सिंह पहले प्रधानमंत्री थे जो विश्वास मत हासिल नहीं कर पाए थे। मतलब इनके लिए विश्वनाथ प्रताप सिंह जो है, इनके लिए अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था और ये अविश्वास प्रस्ताव में हार गए थे। एक तरह से विश्वास मत हासिल नहीं हो पाया, अपना विश्वास नहीं जीत पाए विश्वनाथ जी। ठीक है, तो जब नहीं जीत पाए तो ये इनकी जो सदस्यता है समाप्त हो गई, बहुमत दल के नेता हार गए। ठीक है, अध्यक्षता भी इनकी चली गई, ये मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता इनकी चली गई, लोकसभा के स्पीकर भी हट जाते हैं। अब देखिए अगला क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है कि सदन की कार्यवाही के लिए न्यूनतम 1/10 सदस्य उपस्थित होने चाहिए, चाहे राज्यसभा हो, ठीक है, चाहे राज्यसभा हो या लोकसभा हो। अब भैया यहाँ पर देखिए कंडीशन क्या आया है। कह रहा है कि अगर मानते हैं कि जैसे आज क्लास लगाना है, जैसे स्कूल है चाहे कोचिंग है, कह देता है टीचर कि 100 गो लड़का है उसमें 10 गो लड़का कम से कम नहीं आएगा तो हम क्लास में नहीं पढ़ाएंगे। ठीक है, घंटी बजाएंगे, लड़का आओ, जल्दी आओ, तब क्लास चलेगा। तो यही सिस्टम होता है यहाँ पर, लोकसभा हो या राज्यसभा हो। तो आप लोग भी जानते हैं कि राज्यसभा और लोकसभा के बारे में। ठीक है, तो लोकसभा में देखिए चलिए लोकसभा में क्या होता है
कि ये जो लोकसभा राज्यसभा है गणपूर्ति, तो ये गणपूर्ति आर्टिकल आपका 100 आर्टिकल में है। 100 आर्टिकल में गणपूर्ति है, यानी 552 है या 550 है, तो इसमें गणपूर्ति होता है, तभी यहाँ पर चलता है सदन। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।